तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे कहानी 2000 रुपये के नोट की। अभी ले दे के इसको तकरीबन 7 साल भी पूरे नहीं हुए मार्केट में, लेकिन विड्रॉ करना पड़ रहा है। कहने को तो सरकार ये कह रही है कि इसके ऊपर आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो असर पड़ेगा उसका बयान कोई नहीं कर रहा है। कहने को बहुत आसान लग रहा है कि ये ब्लैक मनी को रोकने का एक दूसरा साधन है। पहले नोटबंदी करके जो काला धन बाहर निकालने की बात हो रही थी वो तो निकला नहीं। जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी तकरीबन उतनी करेंसी वापस सरकार के पास पहुंच गई। तो काला धन कहाँ गया, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि देश के कुबेरों ने काला धन छुपा के रखा है, लेकिन सब बदल गया। किसी के ऊपर एक्शन हुआ क्या आज तक सुना आपने? 2016 में नोटबंदी हुई थी, आज 2023 आ गया। किस काले धन वाले के ऊपर एक्शन हुआ? यहाँ कभी किसी ने इस किस्म की बात चेक करने की कोशिश की कि जिन लोगों ने लाखों रुपये बैंक में जमा करवा के नोट बदली करवाए, उनसे कभी कोई सवाल पूछा गया कि आपके पास इतना पैसा आया तो कहाँ से आया? नहीं, अब भी नहीं पूछा जाएगा। बात देखने में छोटी लगती है, अंदर से बहुत बड़ी है। अब इस बार एक्शन होगा, क्योंकि पिछले 7 सालों में देश के तकरीबन 40 करोड़ लोग बैंक खातों से जुड़ चुके हैं। जोड़ा तो उनको इसलिए गया था कि वो गरीब लोग जिनको हम सब्सिडी देनी होती है, कोई सरकारी ग्रांट देनी है, उनको कोई पेंशन देनी है, उनको कोई, जैसे किसान हैं, उनको गरीब किसानों को हर महीने का भत्ता दिया जाता है, वो देना है। उनकी जो इंश्योरेंस वगैरह के कुछ पैसे देने होते हैं, ओल्ड एज पेंशन देनी होती है, विधवा को पेंशन देनी होती है। इस किस्म की स्कीमें जो 125 के करीब स्कीमें सरकार की चल रही हैं, जिनका पैसा आम लोगों के पास पहुंचाने के लिए इनके बैंक खाते खोले गए थे। अब देखिए, जिनके खाते सिर्फ इसलिए खोले गए थे कि उनके बैंक में सरकारी पैसा डाला जाएगा, क्योंकि वो गरीब थे, उनकी अपनी आमदन नहीं थी कि अपनी आमदन से वो बैंक खाता खुला सके। अब अगर कोई अमीर लोग जिनके पास 2000 के नोट पड़े हैं और वो एक्सचेंज करवाने हैं, ऐसे लोगों का सहारा लेके उनके खातों में जमा करवाएंगे तो पकड़े जाएंगे। ये बहुत बड़ी एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो सरकार ने लिया है। लेकिन इस बार 2016 की तरह नोट को रात के 12 बजे बंद नहीं किया गया। लोगों को तकरीबन 4 महीने का समय दिया गया है। अब ये 4 महीने का समय क्यों दिया गया, ये थोड़ा समझने की बात है। एक तो ये कि इसी साल के अंत में 4-5 राज्यों में स्टेट की असेंबली की इलेक्शन होने वाली है, जिनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना और इस किस्म के 2 स्टेट और। वहाँ पे सबको पता है कि हर इलेक्शन में कितना पैसा ब्लैक में खर्च होता है। अब वो पैसा कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक बड़ा चैलेंज बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है कर्नाटका इलेक्शन के बाद। अगर आपको याद हो, कर्नाटका की इलेक्शन में भी
450 करोड़ रुपए के करीब इलेक्शन कमीशन ने जब्त किया था, जो इलेक्शन में खर्चा किया जा रहा था। और उसके बाद अगर आप पिछले 3-4 साल से जो ईडी की रेड्स हुई है, 3-4 साल भी ज़्यादा है, आप 1.5 साल की भी ले लें। वेस्ट बंगाल में जो शुरू हुई थी रेड, किसी के घर से 100 करोड़, किसी के ऑफिस से 150 करोड़, किसी की गाड़ी से 50 करोड़, और ये सिलसिला तब से जारी है। अभी अभी एक सरकारी अफसर के घर पे छापा मारा सीबीआई ने, तो वहाँ से भी 8 करोड़ रुपया 2000 और 500 रुपए के नोटों में मिल गया। तो बड़े बड़े जो धन कुबेर हैं, सरकारी अफसर, पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्हीलर डीलर, एजेंट, दलाल, इन लोगों ने बड़े नोट्स काबू करके रखे हुए। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा खतरा, वो जो फेक करेंसी चल रही है। मालदा वेस्ट बंगाल में एक एरिया है, वहाँ पे 2 लाख रुपए के नकली नोट आपको 1 लाख रुपए में मिल जाते हैं। तो बहुत से लोगों ने धंधा बना लिया, और वो नोट सिर्फ 2000 के नहीं होते, उनमें 500 के भी हैं, 100 के भी हैं, 50 के भी हैं। छोटी डिनोमिनेशन में भी नकली करेंसी आ गई अभी। उसके अलावा इंडियन करेंसी बड़े लेवल पे नेपाल में इस्तेमाल होती है, बांग्लादेश में इंडियन करेंसी चलती है, पाकिस्तान में चलती है, दुबई में चलती है, बैंकॉक में चलती है, थाईलैंड में। बहुत से लोगों ने बड़े नोट यहाँ से बाहर जाते हैं शॉपिंग करने, घूमने, स्मगलिंग का सामान लेने, तो बड़े नोट जेब में डाल के ले जाते हैं। और जो लोकल लोग हैं जिन्होंने 2 नंबर की कमाई कर रखी है, टैक्स की चोरी की है, बिना टैक्स की चोरी किए आप ब्लैक मनी नहीं बना सकते। टैक्स की चोरी रोकने के और समाधान करने होंगे, नहीं तो ब्लैक मनी नहीं रुकेगी। और जब तक आप हर चीज़ का प्रॉपर रेट फिक्स नहीं करते, अब एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मुंबई में अगर आपने एक घर खरीदना है या बेचना है, उसमें 60-40 की रेशियो चलती है। 60% आपको वाइट में देना होगा, 40% ब्लैक में देना होगा। आप सोचोगे इतनी बड़ी गड़बड़ हो कैसे जाती है। वहाँ पे एक रेडी रेकनर रेट है जो सरकार ने फिक्स किया हुआ है कि इस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमत इतने रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो उसके हिसाब से जो रेडी रेकनर का रेट है वो बहुत कम होता है। तो जितना पैसा आप वाइट में दे रहे हो, इतने में वो सरकारी रेट कवर हो जाता है। तो बाकी का ब्लैक में दिया तो कोई आपको पूछ नहीं सकता। तो ये कुछ सरकार की अपनी कमियां भी हैं। सबको पता है कि ये फ्लैट 2 करोड़ का है, लेकिन रेकनर रेट 1 करोड़ 20 लाख का है, तो 80 लाख आपको ब्लैक में देना पड़ेगा। अगर आप ब्लैक में नहीं देते हो तो आपको घर नहीं मिलेगा। बहुत से लोग बेचारे इसलिए घर लेने से रह जाते हैं। तो इस किस्म की अगर कानूनी तकनीकी गलतियां ठीक कर दी जाएं तो शायद ब्लैक मनी का इस्तेमाल कम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो इसमें कहा गया है कि आम आदमी के पास 2000 का नोट नहीं होता, इसलिए आम आदमी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन इससे जो कुछ खास चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, उसमें मिडिल क्लास का बहुत बुरा नुकसान होगा। पिछले 2016 में हमने देखा, लेकिन वो बात कहीं उभर के सामने नहीं आई। उन दिनों में तो 1 महीने के अंदर अंदर जितने सोना, चांदी और डायमंड, इनके भाव बढ़े थे, और बहुत से लोगों ने उस ब्लैक मनी से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात खरीदे अपनी वो मनी कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जब रेट बढ़ जाता है तो वो सबके लिए बढ़ता है।
हमारी शादियां होती हैं, कुछ सेरेमनीज होती हैं जिसमें मिडिल क्लास हो या गरीब आदमी हो, कुछ ना कुछ देना होता है, समाज के रीति रिवाज हैं, तो उसके चलते असर सब पे पड़ता है। अब भी देखना, आज से आप सोने के रेट्स कंपेयर करने लग जाओ, आपको 3-4 दिन में कितना फर्क मिलेगा आप देखना। और पिछले 15-20 दिन से जो सोने की स्मगलिंग बढ़ी है हर तरीके से, कहीं ना कहीं लगता है कि सोने के व्यापारियों को इस बात का अंदाज़ा था कि इस किस्म का कदम उठाया जाएगा। उन्होंने धड़ाधड़ बाहर बैठे अपने लोगों को सोने का ऑर्डर देना शुरू कर दिया, तो डिमांड बढ़ेगी, इसलिए व्यापारी पहले से तैयारी कर रहे हैं। और जब डिमांड बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ती हैं, ये तो सीधा सा फार्मूला है, आप सब जानते हो। उसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज के पास जो पैसा कहीं बचा के रखा हुआ था, पहली बात तो बहुत सी पार्टी के पास अभी पैसा है ही नहीं, अगर थोड़ा बहुत कहीं रखा होगा तो उसको अभी इस्तेमाल करने में तकलीफ आ जाएगी। उसके बाद अगले साल पार्लियामेंट की इलेक्शन आ रही, जहाँ पर तो बहुत बड़े लेवल पे पैसा खर्च होगा। अब हो सकता है कि अगली इलेक्शन के पहले 500 करोड़ का नोट भी बंद कर दिया जाए, 500 रुपए का। अब देखिए, ये कुछ छोटी बात नहीं। मार्केट में तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट चल रहे थे, और उनमें से 3,04,000 के करीब, 4000 के करीब नोट ऑलरेडी बैंकों के पास वापस पहुंच गए। वो दो तरीक़ों से वापस पहुंचे। एक तो बैंक जो खुद सर्कुलेट करते हैं मनी एटीएम्स में, बैंकिंग चैनल में, वो उन्होंने कुछ महीने पहले बंद कर दिया था, वो पैसा लोगों को नोट नहीं दिए जा रहे थे। उसके बाद जिन लोगों ने वो जमा करवाए बैंकों में पैसे 2000 के नोट, वो वापस मार्केट में नहीं आए। उसके जो फेक करेंसी चल रही, उसके चलते हुए पता नहीं चल रहा था कि असली नोट कौन सा है, नकली नोट कौन सा है। अगर आपको जो हवाला में पेमेंट होती है उसमें अगर 3% भी आप नकली नोट लगाना शुरू कर दो, कहाँ की कहाँ प्रॉफिट आपका जाता है। तो ये 4-5 फैक्टर थे जिनको लेके ये 2000 का नोट बंद करना पड़ा। वैसे ये लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 80 करोड़ हमारी पॉपुलेशन सरकारी सब्सिडीज़ पे चलती है, जिनको फ्री राशन दिया जाता है, फ्री सिलेंडर दिया जाता है, और बहुत कुछ फ्री दिया जाता है उनको। किसानों को हर 3 महीने के बाद 2000 रुपया दिया जाता है गरीब किसानों को। ले दे के 80 करोड़ लोग देश की पॉपुलेशन के एक तरीके से बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, जिनकी रोज़ की कमाई 100 रुपये से उन फैमिलीज की ज़्यादा नहीं, महीने की 3,000 रुपये उनकी सैलरी आमदन बनती है उन गरीब परिवारों की, जिनको हम फ्री का राशन देते हैं या 2 रुपये किलो वाला राशन देते हैं। बहुत सारी स्टेट में सेंट्रल सरकार की ये स्कीम चल रही, 2 रुपये किलो मेरा गेहूँ, 2 रुपये किलो में चावल, इसी तरह कुछ दालें वाले हैं, ये मिला के ये एक तरीके से फ्री का राशन है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे घोटाले हैं, वो बात की बात है। और जिस देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, वो लोगों की आमदन का साधन नहीं है। उन 80 करोड़ में से 60 करोड़ लोगों ने तो कभी 2000 का नोट देखा भी नहीं होगा। उसके बाद 40 करोड़ के करीब लोग वो है जो मिडिल क्लास के आते हैं, उनकी आमदन खर्च बराबर होती है। आमदन भले 30,000 40,000 महीने की हो,
लेकिन खर्चे उससे ज़्यादा होते। वो कर्जे के बोझ के नीचे दबे रहते। हाउसिंग लोन, मोटरसाइकिल लोन, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन, ये उनके कर्जे इतने हो जाते हैं कि जो सेविंग होती है वो इंटरेस्ट में निकल जाती। उनके लिए भी 2000 के नोट का कोई माना नहीं था, तो ले दे के बचते हैं। और कोई 20,000, 20 करोड़ लोग आबादी के, अब 20 करोड़ लोगों के लिए आप 7 लाख करोड़ रुपए के नोट मार्केट में ले आते। ये अपने आप में एक मजाक था। आपने 1000 रुपए का नोट इसलिए बंद किया कि वो होल्डिंग के काम आता था, उसको दबा के रखने के काम में लाते थे ब्लैक मार्केट, ब्लैक वाले, और उनको आपने उनसे बड़ा नोट दे दिया कि 1000 से आपका काम नहीं चलेगा, हम आपको 2000 का नोट देते हैं, आप इसको संभाल के रखिए। अब देखते हैं कि एक लिमिट जो रखी है कि एक दिन में एक खाते में सिर्फ 20,000 रुपया जमा करवाया जाएगा। अब दूसरे दिन फिर अगर वही शख्स जाता है और वो आदमी 10 दिन लगातार जाके 20-20 हज़ार जमा करवा देता है, तो उसके पास तो 2 लाख रुपया जमा हो गया। अब हर बैंक खाता टैक्स के साथ जुड़ा हुआ है। आपको इमीडिएटली नोटिस आ जाएगा कि आपके पास पिछले 3 साल में आपने कभी बैंक में पूरे महीने में 10,000 जमा नहीं करवाया। अब यहाँ आपने 2 लाख रुपया 10 दिन में जमा करवा दिया। ये बताइए पैसा कहाँ से आया? ये बहुत सवाल जवाब उठेंगे। सोने की कीमतें बढ़ेंगी, मिडिल क्लास पे असर पड़ेगा, और बड़े लोग तो फिर किसी ना किसी तरीके से अपना ब्लैक का पैसा कन्वर्ट करा के फिर निकल जाएंगे। इन सब बातों पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मुंबई के वो अर्थशास्त्री जो इस किस्म के 2 नंबर के कामों को बहुत स्टडी किया हो। वो हमारी क्रिकेट की बैटिंग हो, सट्टा हो, हवाला हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, इसके साथ जुड़े हुए कानूनों से भी बहुत जानकारी रखते हैं, और उनसे सुनते हैं जाते जाते कि उनका क्या कहना। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, वेलकम आपका हमारे दर्शकों के सामने। और आज की जो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि सरकार ने 2000 रुपये का नोट वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 25 जनवरी और 25 मई से शायद शुरू हो रहा है। 23 मई से 23 मई से 23 मई शायद, ओके। हाँ जी। और 30 सितंबर तक लोग जिनके पास 2000 के नोट हैं वो बैंक में दे सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। हाँ जी। और इसके साथ साथ एक दूसरी बड़ी खबर ये है कि एक समय पे 20,000 रुपए के नोट ही जमा करवाए जा सकेंगे। बराबर। कहा यह जाता है कि इससे गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में जब बड़े लेवल पे नोट जमा करवाए जाएंगे, कोई लिमिट होगी, कुछ होगी, तो बड़े लोगों के पास जो नोट पड़े वो गरीबों को देके चेंज करवाएंगे, और गरीब जिनके खाते में सालों से कभी कोई पैसा जमा नहीं हुआ, सरकारी सब्सिडी आई, सब आया, ये आया, वो आया, जब उनके खाते में नोट जमा होंगे तो पूछा नहीं जाएगा आपके पास पैसा आया कहाँ से। तो ये सब बातें हैं, कोई इलेक्शन का इशू बता रहे हैं, ब्लैक मनी पकड़ी जा रही है, 1000 का नोट बंद के 2000 का चालू करना, ये क्या ब्लैक मनी को रोकने की बात थी या बढ़ाने की बात थी? तो इन सब बातों पे लोग जानना चाहते हैं, आपको जानकारी है तो आप जरा प्लीज शेयर कीजिए हमारे सुनने वालों से। देखिए 2016 के अंदर जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, उस टाइम बाजार के अंदर तकरीबन 23 लाख करोड़ की नोट जो है वो बाजार में घूम रही थी, और गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए की नोट जो है वो वापिस नहीं आई, मगर वो सारी की सारी नोट जो है वापिस आ गई। किसने 20% में कम दिया, किसने 30% में कम दिया, किसने 40% में कम दिया, उसमें गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हुआ था।
और गवर्नमेंट के पास खाली कुछ 9,000 या 10,000 करोड़ की 500 और 1,000 की नोट जो है वो वापिस आ गई थी। अरे खाली इतनी नोट ही है, बाकी सब सर्कुलेशन में वापिस आ गई थी। तो इसका गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया हुआ है, उस टाइम तो पब्लिक को हद से ज्यादा परेशानी हुई थी, क्योंकि एक आम आदमी के पास भी 500 का नोट रहता है, 1,000 का नोट रहता है। मगर इस टाइम जो ये 2,000 का नोट जो बंद हुआ है, उससे आम आदमी, मेरा ये मानना है कि उससे आम आदमी को कोई फर्क होने वाला नहीं है, मिडिल ओके। क्लास को कोई फर्क होने वाला नहीं है। ये जो है अभी जैसे ईडी की रेड हो रही है हर एक जगह पे, आप देख लीजिए सब जगह 200 2,000 के नोट ही आ रहे हैं। हाँ, 2018 तक मार्केट में सर्कुलेशन में तकरीबन 7 लाख करोड़ की नोट थी। और तो और अभी जो है वो 3,60,60,000 करोड़ की नोट है। बाजार में आप देखिए 2,000 की नोट तो कहीं बाजार में दिखती नहीं है। तो अभी ये तो नोट हाँ, गई किधर है? एटीएम से भी नहीं निकलता नहीं, अभी ये नोट बाजार 2,000 में का तो नोट। दिखते नहीं है ना, कहीं आप बाजार में बैंक से आप विड्रॉल भी करो तो अब आपको 500 का नोट देके और 100 का नोट देंगे या 200 का नोट देंगे। ये जितना ये नोट जो है मोस्टली जो है 2 नंबर वालों के पास ही है, चाहे मिनिस्टर लेवल के हो, करप्शन हो, म्यूनिसिपालिटी के लोग हो, पुलिस वाले हो, आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, उन लोग के पास, सबके पास ये बड़ी बड़ी नोटें हैं। तो इसमें हम ओके। आम आदमी को डरने की कोई बात नहीं। और रही है 20,000 रुपये की बात, तो वो एक दिन का 20,000 है, एक बार नहीं। आप 20,000 जमा कराओ, वापिस कल आप वापिस जमा करा सकते हो। ऐसी कोई ओके। बात नहीं है कि एक ही बार आप 20,000 अपने खाते में जमा करा सकते हो सकता है कि आम आदमी को थोड़ा तकलीफ हो, मगर इतना ये पैनिक होने वाली की कोई बात हो लग नहीं रही है। क्योंकि अभी इलेक्शन देखो, 4 स्टेट के अंदर इलेक्शन है, हाँ। छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, अपना तेलंगाना, और एक इलेक्शन है उड़, चार से वो उड़, अपना उड़ीसा ये, में है शायद। नहीं उड़ीसा में अगले साल है, मतलब एक 5 स्टेट का इलेक्शन है अगले साल, यही साल के अंत तक। और इसका लिमिट जो दिखा बनाया गया है वो 30 सितंबर का है। तो ये ओके। नोट वापिस चार, देखो गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि नोट नहीं चलेगी। वो लास्ट टाइम तो क्या हुआ था कि रात को ही बोल दिया कि 12 बजे के बाद ये आपकी नोट नहीं चलेगी। हाँ। इसके अंदर आपको 4 महीने का टाइम है, आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आपको डरने की क्या बात है। ये जो नोट जो है वो सब ब्लैक मनी के वाले पास है, गवर्नमेंट के आदमी लोग के पास है। तो इसमें नो डाउट इसके अंदर ऑपोजिशन जो है वो चिल्ला चिल्ली 100% करेंगी, और उसका काम है चिल्ला चिल्ली करना। इसमें ओके। कोई डरने की कोई बात नहीं है। अभी 3.5 लाख करोड़ की जो नोट बाजार के अंदर घूम रही है, आप मार्केट में जाओ, आपको 2,000 की नोट दिखती है क्या? ना कोई होटल वाला देता है, ना रेस्टोरेंट वाला देता है, ना मार्केट वाला कोई दुकान वाला देता है। ये नोट बिल्कुल। सब पड़ी हुई 2 नंबर वालों के पास। आम आदमी के पास तो अब अभी घर चलाने के बाद है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो तो ऐसे भी महंगाई की वजह से परेशान है। हाँ। और उसका 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 जो गवर्नमेंट को जो सबक सिखाना था, वो आम आदमी ने, जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने सबक सिखा दिया। क्योंकि मैं आपको आगे वाले इंटरव्यू में भी पहले ही बोल चुका था कि 1,200 रुपये का सिलेंडर है, हाँ। आपने मुफ्त में सिलेंडर तो बांट दिया गरीब आदमी को, तो वो 1,200 का सिलेंडर गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? बिल्कुल। 2,000 का होटल का सिलेंडर है। आप बाजार में महंगाई देखिए। देखो मैं ये नहीं बोलता कि महंगाई इंडिया के अंदर है, महंगाई पूरे वर्ल्ड के अंदर है। मगर गवर्नमेंट को निचले लेवल का मिडिल क्लास है, जो आदमी जो झुपड़पट्टी में रहता है, सिंगल रूम में, हमारे बम्बई के अंदर बोलते हैं, जो आदमी बेचारा झुपड़पट्टी में रहता है, सिंगल रूम में रहते हैं, एक रूम के अंदर 6 6 लोग, 7 7 लोग रहते हैं, उसके बाद 2,000 का नोट किधर होने वाला है? उसका बिल्कुल। तो जब पगार जब आता है वो तो पहले एक ही दिन में खत्म हो जाता है। बच्चे की स्कूल की फीस, बच्चे का ट्यूशन का फीस, राशन वाले का फीस, ये वो चला जाता है। डरना किसको है? जिसके पास ये 2 नंबर का तो ब्लैक ब्लैक मनी है। बिल्कुल। इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है सर। अभी ये 5 राज्यों की इलेक्शन तो अभी आ जाएगी ये साल के एंड में। तो हाँ जी, पार्लियामेंट की अगले साल आ जाएगी। बराबर है। तो इलेक्शन में जो कुछ फंडिंग का डर था वो खत्म हो जाएगा अभी, देखो बड़े ये लेवल पे। हाँ जी, 2,000 की नोट और बड़ी नोट जो है, अभी देखिए कर्नाटक इलेक्शन के अंदर भी तकरीबन 450 से 500 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। ओके। उसके अंदर मोस्टली नोट थी वो 2,000 की थी। क्योंकि ओके। 2,000 की नोट तो बड़े लोग के पास ही है, हाँ। आपकी जेब में ना, हाँ मेरी जेब में है। वो जिसके पास है वो जावे गवर्नमेंट के बैंक में अपने खाते में भरावे। और बाकी जो है जिसके 2 नंबर के पड़े हैं, वो अपने ड्राइवर को देगा, अपनी खाना बनाने वाली को देगा, अपने आदमी को देगा कि तुम जाओ।
बाजार के अंदर ये नोट का चालू हो जाएगा, भाई तुमको चाहिए तो 20% डिस्काउंट में मेरा नोट ले लो, पिछली बार भी जैसे हुआ लेकिन था। वो जो लोग अपने खाते में जमा करवाएंगे, कल को उनकी इंक्वायरी हो सकती है, सरकार पूछ सकती है कि पिछले 4 साल में आपने कभी 10 रुपये बैंक में जमा नहीं करवाए, अभी आपने 1 लाख रुपया कैसे जमा करवा दिया। देखियो, जिसका केवाईसी नहीं हुआ होगा उसका तो बैंक एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी। हाँ अभी समझो मैं बैंक में जाता हूँ 2000 का 2 लाख का नोट जमा करने, बराबर है। हाँ बैंक में जो बैंक वाला बोलेगा आपने केवाईसी तो आपने जमा ही नहीं कराया, आपका हाँ अकाउंट तो बंद है, पहले आप केवाईसी कराइए। और जिसका अकाउंट ही बंद है पहले उसको केवाईसी कराना पड़ेगा। और रही इंक्वायरी की बात, 2016 में जो 500,000 की नोटें हुई थी, हाँ उसमें कितने लोग की इंक्वायरी हुई, कितने लोग को अरेस्ट किया गया, कितने लोग को जेल में डाला गया। देखो सर, कायदा एक है, उसके छट निकलने के रास्ते हजार है। बिल्कुल। ये हिंदुस्तान है, एक बार रास्ता निकल जाए। और लास्ट टाइम तो बैंक वालों ने इतना रुपया कमाया है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ अभी मैं खुद 2016 के अंदर मेरी नोट बनाने गया था, मेरा 4 लाख रुपया। तो 2 नोट उसने मेरे को बोला कि ये नोट तो डुप्लीकेट है। अरे भाई, तो उसने मेरे को वापस भी नहीं दिया। मैं बोला जो डुप्लीकेट है मेरे को स्टैम्प मार के दो, कोई भी नोट का बैंक में जाओगे हाँ तो कैंसिल करके आपको नोट वापस देंगे। बिल्कुल। वो नोट भी वापस नहीं दिया था। अगर मेरे साथ इधर 2-2 हजार का हुआ होगा, 2 नोट लिया होगा, तो बाकी लोग से बैंक वालों ने कितना पैसा दिया होगा। बिल्कुल। इसकी इंक्वायरी गवर्नमेंट को करनी चाहिए ना। ये तो हाँ, होती नहीं है, खाली इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी, कुछ नहीं होगा। इसका भी कोई पैनिक होने वाला नहीं, आपके पास और 4 महीने का टाइम। मैंने 12 नोट जमा करवाए थे बैंक में, 12 एक हजार के। हाँ जी। उनमें से भी मेरे को बोलते हैं 2 नोट नकली हैं। अब आपको वापस नहीं दिया होगा। नहीं, वापस दे दिया, वो पेन के साथ ऊपर कांटा लगा कैंसिल। के उसको कैंसिल करके हाँ, लिख के कैंसिल करके। वो मेरे को वापस कर दिया। और हाँ, उस टाइम पे पैनिक इतना था कि आज मैं जाऊं कि मेरा 4 लाख जमा हो जाए, छोड़ो 2-2 हजार। और जब उस टाइम पे चेंजेस के टाइम भी, आज मैं तो बॉम्बे में रहता हूँ, फाउंटेन के अंदर लोगों की लाइन लगती थी। 1000 नोट के लिए आपको 15 मिनट 20 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। उसके सामने आपको 500 का नोट नहीं, नया नोट जो आया था वो पहले तो 200 का ही नोट आया था। हाँ और उसमें 100 आया, 2000 का नोट तो बाद में आया। बिल्कुल। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।